रामबन में सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूलों के लिए एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव के सरकारी दावों की पोल खुल रही है और रामबन के सरकारी स्कूलों में टीचरों की भारी कमी नजर आ रही है। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत लोगों के लिए अभी भी परेशानी का सबब है और एनरोलमेंट ड्राइव पर बच्चों के अभिभावक कई सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह पर जहां पर सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव हो रही है, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है। टीचर कई जगह पर नजर ही नहीं आते हैं, बिल्डिंग की खस्ता हालत है और सबसे बड़ी बात कि क्यों कोई सरकारी टीचर जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालता है। तो एनरोलमेंट ड्राइव तो चल रही है, सरकार की कोशिशें हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें, पर क्या उतनी क्वालिटी सरकारी स्कूलों में मिल पाती है कि जो पेरेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के एक अच्छा अपना करियर या अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल इस एनरोलमेंट ड्राइव पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के जो अभिभावक हैं इससे उनको काफी ज्यादा नाराजगी है, जो कि जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए स्कूल में, बहुत सारे स्कूलों में वहां नहीं देखी जा रही है। कहीं पर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, कहीं पर बिल्डिंग की खस्ता हालत है, कई स्कूल खंडर बन चुके हैं, कई स्कूलों में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिस्क भी है और कई स्कूलों में टीचर ही नजर नहीं आते हैं और कईयों में बच्चे इतने ज्यादा हैं, टीचर मात्र 2 या 4 नजर आते हैं। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं रामबन का। रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, एक तरफ एनरोलमेंट ड्राइव जगह जगह चलाई जा रही है, वहीं पर बहुत सारे सवाल जो है अभिभावकों के मन में है, क्योंकि जो फैसिलिटीज एक पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों को मिले, क्या वो सरकारी स्कूलों में मिल पाती हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए अभी हम देखें कि हालिया दिनों में एक आओ स्कूल चले के तहत जो है एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ जोन्स में हमने देखा कि कैंप्स लगाए गए, वहां पे बच्चों को बुलाया गया, पेरेंट्स को बुलाया गया, महज इसलिए कि जनाब आप आए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाए। जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट किया, यानी प्राइवेट अकेडमी की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम एक चीज कहें, चलिए ये तो एक अच्छा आइडिया है कि जनाब आप सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों को लाएं, तालीम दें उन्हें, तो तालीम जो है बेहतर है। लेकिन उसके साथ साथ में हम सरकारी स्कूलों पर नजर दौड़ाते हैं, तो मेरे हाथ में जो ये कुछ लिस्ट है, इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर भी एनरोलमेंट ड्राइव चलाई जा रही है और स्कूल चले के तहत। रामबन के अंदर जब हम स्कूलों पर नजर दौड़ाते हैं तो कहीं स्टाफ की कमी, जहां एनरोलमेंट 200, 220, 150 और पढ़ाने के लिए जनाब टीचर वहां पे सिर्फ 2, किस तरह से पॉसिबल होगा? इसके साथ में अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट एकेडमी को, तो वहां पे स्टाफ काफी बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर होगा। रामबन डिस्ट्रिक्ट की जहां हम बात करें तो हमारे पास 667 जो सैंक्शन पोस्ट है मास्टर्स की, जिसमें हमारे पास इसको अवेलेबल जो स्टाफ है वो सिर्फ 187 है, यानी 650 से ज्यादा पोस्ट आपके पास है, लेकिन 187 लोग आपके पास काम करें एज मास्टर ग्रेड। दूसरी तरफ अगर हम देखें 269 पोस्ट हमारे पास लेक्चरर्स की है, जहां पे सिर्फ 118 ही हमारे पास है, यानी 269 यानी 50% भी हमारे पास नहीं है। अगर 21 पोस्ट हमारे पास प्रिंसिपल्स की है, जिसमें हमारे पास 8 अवेलेबल है, 13 पोस्टें वैकेंट है। इसी तरह से दीगर अगर हम देखें, क्योंकि देखिए अलग अलग हम देखेंगे जब कि कौन से ग्रेड की कौन सी पोस्ट हमारे पास कितनी सैंक्शन है, कौन सी पोजीशंस है, तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट तो हमारे पास 1 है, बराबर 1 है। लेकिन उसके साथ में हम जब दूसरे स्टाफ पर देखते हैं, जब हम लेक्चरर्स की बात करें, +2 लेक्चरर्स को देखें, मास्टर ग्रेड्स को देखें, टीचर्स की पोस्ट अगर हम देखें, उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह होंगे, यानी जिससे स्कूल का तमाम निजाम चलाया जा सकता है। क्लरिकल स्टाफ की जब हम जहां बात करें तो कहीं ना कहीं टीचर से ही वो काम भी करवाया जाता है, क्योंकि लैक ऑफ द स्टाफ है। दूसरी तरफ एक चीज मैं कहूं प्रियंका, देखिए ये तो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर सरकारी स्कूलों की कहीं तो इमारतें नहीं, कहीं तो हमारे पास स्टाफ नहीं। लेकिन अब एक चीज और है, देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला सरकारी टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता, क्योंकि सबसे अगर ज्यादा वाकिफ है कोई सरकारी स्कूल की परफॉर्मेंस को लेकर, कारकर्दगी को लेकर, तो वो वहां का टीचर है। लेकिन वो भी इस चीज पे यकीन नहीं रखता कि मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में बेहतर तालीम सरकारी स्कूल में मिल पाएगी, क्योंकि देखिए एक तो स्टाफ की कमी, लेकिन दूसरी बात प्रियंका मैं बता दूं,
जब भी हम इलेक्शन की बात करें तो बीएलओज हमारे सरकारी स्कूल से उठाए जाते हैं। जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च करनी हो तो टीचर को वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी एक टीचर को जिसे स्कूल में होना चाहिए था उसे वहां पे डिप्लॉय करके डिप्यूट करके किसी दूसरी जगह भेजा जाता है, किसी दफ्तर में अटैच किया जाता है कि जनाब आप वो काम करेंगे, इलेक्शन आए तो जनाब आप बीएलओ रहेंगे, आपने वोटर आईडी कार्ड्स बनाने, तमाम तरह से जो सरकारी स्कूल में दर्स और तदरीस का काम है वो डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर डिप्लॉयमेंट टीचर्स की कहीं और हो जाएगी, जाहिर तौर पर स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, बच्चों की पढ़ाई सफर होगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि एनरोलमेंट ड्राइव में क्या इस बात का जवाब कोई दे सकता है कि खुद जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं डालते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये चीज तो सही है कि जो स्टेट डायरेक्टर, जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है स्माग्रक के, उनसे मैंने सवाल भी जरूर किया था कि जनाब एनरोलमेंट ड्राइव आप चला रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं आप उनके लिए कंपल्सरी कर दीजिए कि अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं। और ये चीज जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट का सिलसिला बंद कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ऑर्डर निकला है, लेकिन हमने आज से पहले भी देखा ऑर्डर निकलते गए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और दूसरी तरफ प्रियंका, जब तक एक टीचर को सिर्फ स्कूल में ही ना रखा जाए, ये जो अटैचमेंट का मामला और जनाब एडिशनल ड्यूटीज का मामला चलता रहेगा, तब तक सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव पे जितना चाहे पैसा खर्च ले, लेकिन तालीमी निजाम बेहतर नहीं होगा और आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। जब आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जब पेरेंट्स फुली सेटिस्फाई होंगे कि नहीं सारे सरकारी स्कूल में तालीम बेहतर मिल रही है, फिर ही जाके वो सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को भेजेंगे। अदरवाइज इस तरह का सिस्टम चलता रहा कि आप टीचर्स को अटैच करते रहेंगे और दूसरी तरफ आप एनरोलमेंट चलाएंगे, तो इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। ये मैं तो ये कहूंगा, ये जो इस ड्राइव में पैसा सर्व किया जा रहा है वो सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है, जिससे फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि आउटपुट डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर ये तो कहा जा रहा है जनाब 2000 लोगों को हमने इस ड्राइव के तहत जो स्कूलों में दाखिला दिलाया है, लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, और आप कंपलसरी कर दीजिए सरकारी स्कूल के टीचर्स को कि जनाब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। जब वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि अटैचमेंट का मामला भी जब थमेगा, उसके बाद बीएलओ से भी आप जब इन्हें हटाएंगे, सिर्फ स्कूल में भेजेंगे, सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एनरोलमेंट ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो नदीम ने बहुत अच्छी बात कही कि आप फैसिलिटीज बिल्कुल ठीक कर दीजिए सरकारी स्कूलों में, आपको एनरोलमेंट ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही ऑटोमेटिकली जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालेंगे। और जब तक तालीम बेहतर नहीं की जाएगी, एनरोलमेंट ड्राइव करने का कोई भी फायदा नहीं है। और जब तक गवर्नमेंट टीचर्स अपने बच्चों को नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में डालेंगे, तब तक मुझे लगता है कि बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए।